أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على रसूलिह الأमीन वबाद। हमने पिछले हफ्ते सर्फ को दोबारा से एक नए सिरे से समझने की कोशिश की थी। और इसमें जो, अगर मैं आपको एक समरी आपके सामने अगर पेश करूं, तो हमने जो सीखा था वो ये कि सर्फ में हम करते क्या हैं, और सर्फ में हमारा जो वजन होता है, जो हमारा स्केल होता है, वो कैसे डिसाइड किया गया है। और इसमें फा, आइन और लाम, ये तीन बेसिक हरूफ दिए जाते हैं, और इनको एक तराजू पर रखकर दूसरे तराजू पर जिस वर्ड को हमें तौलना है उसे रखा जाता है, और फिर इसका वजन तय किया जाता है और इस पे हरकत लगाई जाती हैं। इसके साथ ही हमने ये भी समझने की कोशिश की कि हर बार किसी लफ्ज में, चाहे वो इस्म हो या फेल हो, सिर्फ उसमें वो रूट लेटर्स नहीं होते, बल्कि कोई मजीद एडिशनल लेटर्स भी आया करते हैं। और मजीद जो लेटर्स आते हैं, जो एडिशनल लेटर्स आते हैं, इनके दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि कोई रूट लेटर को ही दोबारा रिपीट कर दिया जाए, चाहे वो आइनुल कलिमा हो या लामुल कलिमा हो, या आइन और लाम दोनों हो, या फा और लाम हो। यानी इस तरह ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में इनको रिपीट कर दिया जाता है। या फिर कोई एडिशनल लेटर सअलतुमूनीहा, जो 10 लेटर्स बनते हैं, इन 10 लेटर्स में से किसी एक या दो या तीन या चार, जिस तरह हमें जरूरत हो कोई माना बनाने के लिए, उस हिसाब से एडिशनल लेटर्स को रूट लेटर्स के साथ जोड़ दिया जाता है। और फिर हमने ये समझने की कोशिश की थी कि इन रूट लेटर्स को ऐड करने का मकसद क्या है, क्यों इन रूट लेटर्स को ऐड किया जाता है। तो इस ताल्लुक से हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि इसके कई वजूहात होते हैं रूट लेटर्स में एडिशन करने के। या तो वो कभी किसी 4 लेटर वर्ड के साथ मिलाने के लिए जो है ना वो आया करते हैं। कभी ये कोई खास माना देने के लिए आया करते हैं। कभी ये किसी हरकत को वाज़ेह करने के लिए, चाहे वो सुकून हो या हर कोई हरकत हो, इसको वाज़ेह करने के लिए आता है। इस तरह और भी वजूहात उलमा ने बयान किए, लेकिन हमने 3 या 4 को जो है ना वो पढ़ा था। फिर हम अपने मौजू में पर आए थे, जो कि है हमारा फेल। हमें फिलहाल फेल पर फोकस करना है। तो फेल में हमने जो पढ़ा था वो ये था कि फेल बनता किस तरह है, फेल के जो कंपोनेंट्स है वो क्या है। तो इस ताल्लुक से हमने देखा था कि फेल या तो जामिद होता है या मुतसर्रिफ होता है। जामिद उस सूरत में होता है जब इसमें कोई एक स्ट्रक्चर फिक्स हो जाता है और उसमें तब्दीलियां नहीं होती। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं एक फेल ले लूं, लईसा, ये फेल माजी है। इसमें 3 रूट लेटर्स है, लाम, या और सीन। लेकिन इस लाम या सीन से मैं मुजारे नहीं बना सकता, ना ही मैं कोई अम्र का सिगा बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये फेल जामिद है, ये चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता। इसमें कोई एडिशनल लेटर्स आकर नहीं लग सकते, ना ही इनमें कोई तब्दीली हो सकती है। तो ऐसे फेल को कहते हैं जामिद, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते, कोई इनमें स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता, ये फिक्स रहते हैं। ऐसे ही आसा एक फेल माजी है। ये भी हमेशा आसा की शक्ल में ही आता है। कब कोई इसका फेल मुजारे नहीं आता, इसमें शुरू में या लगाएं या फिर हुरूफुल मुजारा लगाएं, ये सारा चक्कर इनमें नहीं होता। ये सिर्फ फेल माजी की शक्ल में ही रहते हैं। तो ऐसे को कहा जाता है फेल जामिद। इसके अलावा जो आम हम जो सर्फ में जो पढ़ेंगे फेल, इसे मुतसर्रिफ कहते हैं। और मुतसर्रिफ वो होता है कि जिसमें अलग अलग जो इसके हालात होते हैं, इसमें सर्फ का जो सीगा होता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है फेल का, वो चेंज होता रहता है। यानी माजी में एक स्ट्रक्चर होगा, मुजारे में उससे तैयार करेंगे तो एक दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि हमने देखा था ज़हबा यज़हबू, खरजा यखरुजू, ठीक है, फ़अला यफ़अलू। तो ऐसे सर्फ को, ऐसे वर्ड्स को, ऐसे फेल को कहते हैं फेल मुतसर्रिफ, यानी जिनमें माजी मुजारे अम्र में अलग अलग स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं। ठीक है। तो तो आज हमारा जो मौजू होगा वो फेल मुतसर्रिफ, और जितने भी आइंदा हमारे टॉपिक्स होंगे फेल में, वो सारे फेल मुतसर्रिफ के ऊपर होंगे। यानी जामिद हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू क्या है? वो फेल जो सर्फ को एक्सेप्ट करता है, चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। तो इसमें हमारा आज का जो अहम मौजू है ना, जिसे हमें आज पढ़ना है, वो ये कि जो फेल मुतसर्रिफ है, ये कब मुजर्रद होता है, कब इसमें मजीद फी होते हैं। यानी जब
मुजर्रद हो तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और जब ये मजीद फी हो तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मैंने पिछले वीक भी आपको बताया था कि मुजर्रद किसको कहते हैं, उस फेल को कहते हैं कि जिसमें तमाम हुरूफ असलिया सर्फ के सारे सीगों में मौजूद हो। जैसे कि हसुना, ये फेल माजी है। फेल माजी चूंकि सबसे बेसिक होता है ना, ये हमेशा याद रखिएगा कि फेल माजी को बुनियाद बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि माजी जो होता है वो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम ये सोचकर चलते हैं कि इसमें कोई एडिशन नहीं होगा, क्योंकि हम ना उससे मुजारे बना रहे हैं। मुजारे बनाने के लिए हमें या की जरूरत लगती है ना, हरूफ मुजारा की। लेकिन फेल माजी हमें अरब तैयार करके देते हैं, आप इस तरह समझें। अरब वाले, जो अरबी बोलने वाले हैं, वो हमें फेल माजी तैयार करके देते हैं। जैसे कि हसुना, इस हसुना को हमें एक्सेप्ट करना है एज हसुना। हम ये नहीं कह सकते कि ये हसुना, ये हसीना क्यों नहीं है, या हसनू क्यों नहीं है। ये फेल माजी अरब हसुना ही बोलते हैं फेल माजी में। और फेल माजी में जितने भी लेटर्स होते हैं, रूट लेटर्स नहीं, फेल माजी में जितने भी लेटर्स होते हैं, वो एक्सपेक्टेड होता है कि उनमें रूट लेटर्स मौजूद होते हैं, और कुछ एडिशन लेटर्स आ सकते हैं, जैसा कि हम अभी देखेंगे। लेकिन मुजर्रद जो होता है, उसमें माजी में सिर्फ रूट लेटर्स होते हैं। और मुजारे अम्र वगैरह के जो सीगे हम तैयार करेंगे, जो स्ट्रक्चर्स हम तैयार करेंगे, इनमें फिर एडिशनल कुछ लेटर्स आ जाते हैं, लेकिन उनमें भी वो रूट लेटर्स मौजूद रहेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे हमने देखा हसुना, हसुना में फेल माजी में हा, सीन और नून रूट लेटर्स हैं, और इनमें कोई एडिशनल लेटर्स भी नहीं है, कोई लेटर रिपीट भी नहीं हुआ है, कोई एडिशनल लेटर्स भी नहीं है। इसके साथ जब मुजारे तैयार किया हमने, तो ये बना यहसुनु। अच्छा, अब ये यहसुनु जब हम देखते हैं, तो क्या इसमें हा, सीन और नून जो माजी के रूट लेटर्स थे वो मौजूद है? हाँ, बिल्कुल मौजूद है, हा, सीन और नून मौजूद है। तो हम क्या समझ रहे हैं कि मुजर्रद वो कहते हैं कि जिसके माजी में जो लेटर्स होते हैं, वो उसके रूट लेटर्स हो। मुजर्रद उस फेल को कहते हैं, मुतसर्रिफ को, जिसके माजी में जितने भी लेटर्स हो वो क्या हो, रूट लेटर्स हो। और फिर जो भी इससे आप सीगे बनाएंगे मुजारे अम्र वगैरह में, उसमें आप लेटर्स जोड़ते जाएं, लेकिन वो रूट लेटर्स हमेशा रहेंगे साथ। हा, सीन, नून देखिए आप इसमें भी मौजूद है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक और मिसाल लूं, यहां पर खराजा, ठीक है, या जहिला, जहिला, ठीक है, जहिला, ला, जहिला, जहिला यानी वो जाहिल हुआ, यानी वो इग्नोरेंट था। इसका जब इसको जब हम देखते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि ये जाहिला फेल माजी है। फेल माजी में ये थ्री लेटर्स ही हैं। जब ये सिर्फ थ्री लेटर्स हैं, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये रूट लेटर्स ही होंगे, क्योंकि हमने ये मान कर रखा है कि कोई भी फेल माजी में थ्री लेटर्स से कम का नहीं होता है ना? ऐसा ही है ना? तो अगर ये थ्री लेटर्स हैं, इसका मतलब ये सारे ही रूट लेटर्स हैं। ठीक है। अब हम जब इससे मुजारे बनाएंगे, तो ये बनेगा यज ह लू, यजहलू। अच्छा, अब ये जो यजहलू बना फेल मुजारे, इसमें भी ये जीम हा हा और लाम मौजूद है, जो कि इशारा कर रहा है कि जीम हा और लाम क्या है, रूट लेटर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये माजी में भी मौजूद है, मुजारे में भी मौजूद है। यानी ये सारे लेटर्स माजी के मुजारे में भी मौजूद है। लेकिन इसके बरक्स, जैसे कि मैंने एक और मिसाल आपको दी थी, कि एक माजी आता है अहसना। अच्छा, अब हम ये अहसना को जब हम देखते हैं, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये सारे रूट लेटर्स हों, क्योंकि माजी हम ये पकड़ कर चलते हैं कि माजी में जितने भी लेटर्स हैं, अरब वाले इसमें सिर्फ रूट लेटर्स को रखेंगे। लेकिन जब हम इसका मुजारे बनाते हैं, तो ये पता चलता है कि अहसना का मुजारे युहसिनु बनता है, युहसिनु। जब हम इस पर गौर करते हैं, तो हम देखते हैं कि अच्छा, माजी में तो हमजा है, हा है, सीन है और नून है। लेकिन जब हम इसके मुजारे को चेक करते हैं, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ या सॉरी हा, सीन और नून आया है। हमजा जो है वो मौजूद नहीं है। हमजा जो कि माजी में मौजूद था, वो मुजारे में मौजूद नहीं है। तो ये एक तरीका होता है पहचानने का कि ये जो हमजा है ना, ये रूट लेटर नहीं है। क्योंकि अगर ये रूट लेटर होता, तो ये सारे सीगों में मौजूद होता, ये माजी में भी होता, मुजारे में भी ये हमजा आता। तो ऐसे को कहा जाता है मजीद फील। और मुजर्रद उस फेल माजी को कहते हैं जिसके सारे लेटर्स रूट लेटर्स हो, और हर सीगे में उनका वजूद पाया जाए।
हर सीगे में, चाहे वो मुजारे हो, अम्र हो, इनमें वो सारे रूट लेटर्स हमें दिख जाए। यहां तक अगर मेरी बात क्लियर है या फिर कोई सवाल है तो मुझे आप पूछें, फिर हम इंशाल्लाह अगले मौजू पर जाएंगे। ये मुजर्रद और मजीद फी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मुजर्रद यानी ऐसा फेल माजी जिसके सारे लेटर्स रूट लेटर्स हो और हर सिगे में उनका वजूद पाया जाए, चाहे वो मुजारे हो या अम्र हो, उनमें वो लेटर्स हमेशा आएंगे। मजीद फी में रूट लेटर्स के अलावा माजी में कुछ एडिशनल लेटर्स होते हैं, और इनके बाद तसरीफात में, यानी जो इसको माजी से मुजारे बनाते हैं या अम्र बनाते हैं, वो लेटर्स आते जाते रहते हैं। कभी वो आता है, कभी वो नहीं आता, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक अगर मेरी बात क्लियर है तो फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। जी सर, क्लियर है। ओके, किसी का भी कोई सवाल है इस ताल्लुक से? किसी का कोई भी सवाल है? किसी सिस्टर का, ब्रदर का, किसी का भी? ठीक है। अच्छा, अगर ये वाजे है तो अब हम एक काम करेंगे, ठीक है? और ये काम हमें मिलकर करना है, ठीक है? ये काम हमें मिलकर करना है। मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। इस स्ट्रक्चर को हम आहिस्ता आहिस्ता फिल करेंगे। अभी मैंने बहुत बेसिक इसमें इंफॉर्मेशन डाली हुई है, लेकिन इंशाल्लाह हम खुद मिलकर इसको पूरा करेंगे। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को मैं आपको समझा देता हूं, इसमें क्या है। इस स्ट्रक्चर में अगर आपको ये वाजे दिख रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं। पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि अच्छा, मेरा जो माजी है, ठीक है, माजी जो है, इसमें जो रूट लेटर्स है वो कितने हैं। ठीक है, पहले हम उसको तय करेंगे कि मेरे माजी का जो सीगा है, इसमें रूट लेटर्स कितने हैं। अच्छा, दूसरी चीज हम ये तय करेंगे कि अगर इसमें कुछ एडिशनल लेटर्स हैं तो वो कितने हैं, या एक भी एडिशनल लेटर्स नहीं है, या एक है, या दो है, या तीन है। इस तरह हम डिसाइड करेंगे। फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि वो एडिशनल लेटर्स अगर हैं, अगर मान ले एक इसमें है, तो वो कौन सा एडिशनल लेटर है। ठीक है, फिर जो है वो आपका माजी का सीगा मैं आपको सामने लिख कर दूंगा। आपको माजी का सीगा देखकर मुझे बताना है कि इसमें एडिशनल लेटर्स हैं या नहीं है। यानी हम थोड़ा सा रिवर्स जाएंगे। मैं आपको एक माजी का सीगा दूंगा, आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें कितने हरूफ हैं असली, क्या इसमें मजीद कोई एडिशनल लेटर्स हैं या नहीं है। अगर वो एडिशनल लेटर्स हैं तो वो कौन से लेटर हैं। मैं इंशाल्लाह आपको हेल्प करूंगा। हम इतना हिस्सा आज कवर करेंगे, यानी ये 4 कॉलम्स हमें एटलीस्ट आज कवर करना है। फिर आएगा इसकी तसरीफ, यानी हम माजी से मुजारे बनाने की कोशिश करेंगे। हर माजी का एक मुजारे बनाएंगे हम, और हर मुजारे का एक अम्र बनाएंगे, और हम हर हर कैटेगरी को एक नाम देंगे जिसको हम बाब कहते हैं। ठीक है, हर कैटेगरी जो हम तैयार करेंगे इसका एक नाम हम तय करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, इंशाल्लाह ये सारी चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले दो चीजें आपके जहन में एकदम क्लियरली होनी चाहिए। एक तो ये कि एडिशनल लेटर्स आने की सूरत क्या होती है। या तो कोई लेटर क्या हो, अगर हम एडिशन करना चाहते हैं किसी रूट लेटर में, तो अरब क्या करते हैं आमतौर पर, या तो वो किसी लेटर को क्या करते हैं, किसी लेटर को रिपीट करते हैं, रिपीट कर देते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, या तो इनमें से 10 लेटर्स में से किसी लेटर को ऐड कर देना, चाहे आप उसको अमान व तस्हीरुन कहें, या हम यतसाअलून कहें, या सअलतुमूनी हा कहें, या अल-यौमा तंसाहु कहें। इन सब में जो 10 लेटर हैं, इनमें से किसी किन्हीं लेटर्स को चुनकर उसमें फेल के माजी में ऐड कर दिया जाता है। ये बात क्लियर है ना आप लोगों के लिए, कि ऐड करने का, मजीद बनाने का, एडिशनल बनाने का तरीका क्या है। दो तरीके हैं। एक क्या है, या किसी रिपीट लेटर किया को जाता रिपीट है। किया जाता है, किसी लेटर को और रिपीट करना दूसरा या कोई 10 लेटर जो है उनमें से किसी को ऐड कर दिया है, जाता इन है। 10 लेटर्स में से किसी को ऐड कर देना। शाबाश। जी। अच्छा, इसके अलावा जब भी हमें ये सूरत ना दिखे, यानी ये दो सूरतें ना दिखे, तो हम क्या कह सकते हैं कि माजी के जो लेटर्स हैं वो क्या है, रूट लेटर्स हैं, हरूफे असलिया हैं, है ना। अगर ऐसा ना हो तो हम जी। कह सकते हैं ना कि माजी के जो रूट लेटर्स हैं वो क्या है, असली है।
अच्छा, तो सबसे पहले लेते हैं फा आइन लाम, क्योंकि हमें यह पता है कि माजी के लिए जो सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 3 लेटर से बन सकता है, फा आइन और लाम से। यही है ना, हमने डिसाइड किया था कि बेसिक जो सबसे स्ट्रक्चर है वो क्या है, 3 लेटर्स का स्ट्रक्चर है। तो फा, आ, आइन और लाम, ये 3 लेटर्स के कोई भी वर्ड हो सकता है। ठीक है, थोड़ा मुझे फॉलो करने की कोशिश करिएगा, हमेशा एग्जाम्पल से हर एक चीज को समझेंगे। मान लें कि ये फा, आइन और लाम आपने लिख दिया। अब आपको फेल माजी बनाना है। तो फेल माजी के लिए हमने क्या बताया था आपको, कि फेल माजी के लिए हमेशा लास्ट लेटर पर फतहा रहता है। ये आपको हमेशा से पता होना चाहिए कि फेल माजी के लास्ट लेटर पर हमेशा क्या होता है, पता होता है। फतहा होता है या जबर होता है। अच्छा, अभी फिलहाल आप ये समझे कि फर्स्ट लेटर पर भी हमेशा जबर होता है, पता है, जबरी। फतहा होता है। ठीक है, अगर ये 3 लेटर वर्ड से, अगर ये 3 लेटर से बना है, तो फर्स्ट और लास्ट पर भी, दोनों पर क्या होता है, जबर आती है या फतहा आता है। लेकिन बीच वाले पर कभी जबर आ सकता है, ऐसा ही है ना, कभी जबर आ सकता है फाला के पैटर्न पर, कभी ये क्या हो सकता है, फा, कभी ई, ईला हो सकता है। ला भी हो सकता है। ठीक है, फाइला भी हो सकता है, मैं इसको यहां पर, और कभी ये फा, ओला भी हो सकता है। ला भी हो सकता है। करेक्ट, सारे एग्री करते हैं आप लोग कि ये जो जी सर। फेल माजी का जो 3 लेटर्स का जो बनता है, 3 लेटर्स का जिसमें कोई एडिशनल लेटर ना हो, जीरो हो। ठीक है, ये या तो फाला के वजन पर बनेगा, या फाइला के वजन पर बनेगा, या फाउला के वजन पर बनेगा। करेक्ट। अच्छा, मिसाल, मिसाल के तौर पर 3 मिसालें देख लेते हैं। पहला, फा, आ, ला, इस वजन पर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यानी फाला तो क्या है, फाला वजन है, इस वजन पर कोई भी 3 लेटर्स आ सकते हैं, जैसे द, ख, ला, द खला, दखला वो दाखिल हुआ। फाला एक जनरल पैटर्न है, राइट। इस पैटर्न पर कुछ भी आ सकता है, दखला भी आ सकता है, इसी तरह न, सा, रा, उसने मदद की। ठीक है, ये भी आ सकता है। यानी ये फा, ऐन और लाम कलिमा, फाउल कलिमा, ऐनुल कलिमा और लामुल कलिमा, ये चेंज हो सकते हैं। करेक्ट, आप सारे अग्री करते हैं। जी सर। जी। जी सर। हाँ, ये बात क्लियर होनी चाहिए ना कि ये हम पैटर्न पढ़ रहे हैं। यानी फ़अला के पैटर्न पर दखला भी आ सकता है, नसरा भी आ सकता है, ठीक है, ज़हबा भी आ सकता है, ज़, हा, बा, यानी ये 3 लेटर्स चेंज हो सकते हैं। फा आइन लाम हमेशा ना रहेंगे, कभी ये ज़हबा हो सकता है, कभी ये दखला हो सकता है, कभी नसरा हो सकता है। इसी तरह फ, आई, ला, ठीक है, इस पैटर्न पर मिसाल के तौर पर सा, मी, आ, उसने सुना। ठीक है, फिर हासिबा। हा, सी, बा, फिर इसी तरह आ, ली, ये मैं यानी ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, और भी दूसरे पैटर्न्स आ सकते हैं। ठीक है, आलिमा, ठीक है, बकीला, बकीला, यानी ये सारे पैटर्न्स किस पैटर्न पर है, फाइला के पैटर्न पर है। बस बसरा नहीं होता है, बसरा होता है। ठीक है, अजीम, ये इसका जो है ना बसरा, वो इस पैटर्न पर आता है यहां पर, ब, सा, रा, बसरा नहीं होता, बसरा होता है, बसरा। ठीक है, बसरा। अच्छा, इसी तरह फ, औ, ला के पैटर्न पर क्या आ सकता है, का, रू, मा, वो बाइज्जत हुआ। इसी तरह बाखुला भी आता है, इस तरह बाखुला दोनों पैटर्न से आता है, बखीला भी आता है, बाखुला भी आता है। ठीक है, फिर हसुना, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, हसुना। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारे क्या हैं, पैटर्न्स हैं। यानी फेल माजी जब 3 लेटर्स के साथ आए तो फाला के पैटर्न पर भी आ सकता है, फाइला के पैटर्न पर भी आ सकता है, फाउला के पैटर्न पर भी आ सकता है, और फिर इन पैटर्न्स पर दूसरे देगर हरूफ भी आ सकते हैं। दखला भी फाइला के पैटर्न पर है, सामिया भी फाइला के पैटर्न पर है, करुमा भी फाउला के पैटर्न पर है। तो ये 3 पैटर्न्स हम तो समझ गए कि ये 3 तरीके से आएंगे।
अच्छा, मैंने यहां पर कुछ गैप्स रखे हैं। इन गैप्स का मकसद मैं इंशाल्लाह बाद में वाजे करूंगा, लेकिन अभी आप ये समझे कि जब 3 लेटर्स हो फेल माजी में और कोई एडिशनल लेटर ना हो, तो ये 3 पैटर्न्स पर आते हैं, फ़ाला, फ़ाइला और फ़ाउला। और इन्हें क्या कहा जाएगा? मुजर्रद कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एडिशनल लेटर्स नहीं है। क्योंकि इनमें कोई एडिशनल लेटर्स नहीं है। अब मैं इससे जब मुजारे बनाऊंगा, अम्र बनाऊंगा, तो ये यही 3 लेटर्स रहेंगे हमेशा। कोई इनमें से कोई भी लेटर ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, ये 3 लेटर्स ही रहेंगे हमेशा। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? जी जी। जी सर। अच्छा, अब आते हैं अगले कैटेगरी में, यानी अब अभी भी हम 3 लेटर वाले ही फेल माजी में, यानी 3 लेटर्स जिनमें हरूफ असलिया कितने हो, रूट लेटर्स कितने हो, 3 हो। लेकिन अब इसमें मजीद अब लेटर्स आएंगे। कितने लेटर्स मजीद आएंगे? एक्स्ट्रा कितने लेटर्स एक आएंगे? एक आएगा। एक लेटर एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, और इसी को आपको पहचानना है। मैं आपको उन फेल माजी का स्ट्रक्चर बताऊंगा, आपको मुझे बताना है कि इसमें एडिशनल लेटर कौन सा है। ठीक है, 2 तरीके हैं आपके। या तो आप ये गौर करें कि किसी लेटर को रिपीट तो नहीं किया गया है, और दूसरा तरीका यह है कि इन स्ट्रक्चर्स में से कोई लेटर आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो आपको मुझे हेल्प करना है ये आइडेंटिफाई करने में कि एडिशनल लेटर है कौन सा। अगर वो एक एडिशनल लेटर है तो वो कौन सा है? क्लियर है? अच्छा, सबसे पहला फेल माजी का सीगा जो एडिशनल लेटर्स के साथ आता है और जिसके रूट लेटर्स 3 हो, वो है अफ आ ला। इस पैटर्न पर अफ आ ला, ये हमजा के ऊपर ना फथा है, लेकिन ये किसी वजह से छुप गया है। अफ आ ला, अफ आला। देखिए पहले क्या था? फाला, फाइला, फाउला, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं? फेल माजी अफ आला। ये फेल माजी में एडिशनल लेटर है। सवाल ये है कि अगर इसमें एक एडिशनल लेटर है तो वो कौन सा एडिशनल लेटर है? हमजा। हमजा। सारे एग्री करते हैं आप कि इसमें हमजा एडिशनल लेटर है? जी सर। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो इसमें हमजा एडिशनल लेटर है। एक्सेलेंट। अगला जो मेरे पास स्ट्रक्चर है जिसमें एक का इजाफा होता है वो है फाआला। अच्छा, पहले अफआला को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, अफआला को थोड़ा सा समझ लेते हैं। रुक जाएं एक मिनट। अफआला एक मिसाल जैसे हमने सबका किया ना, ऊपर फाला, फाइला, फाउला, तो अफआला का भी कर लेते हैं। अफ आ ला। अच्छा, अफआला मिसाल के तौर पर ये काफ, रा और मीम को आप ले लें। ठीक है, ये फाउला के वजन पर था ना। इसको जब हम इस वाले बाब से लाएंगे, इस वाले स्ट्रक्चर से लाएंगे, तो ये क्या बनेगा? अक रा रा मा, मा। अकरमा। ठीक है हाँ। जी। इसी तरह आप दखला को ले आए, दखला को इस स्ट्रक्चर पे लाएं, तो क्या बनेगा? अद, यदखल। अद अदखल। खला, अद खला। ठीक है, अच्छा। इसी तरह आप साद और रा को ले आए, क्या बनेगा? अब अब सा सौरा। रा। तो अब सोरा। हाँ, तो ये इस स्ट्रक्चर पर आ रहा है। ठीक है, इसमें एक लेटर का इजाफा हुआ है, हमजा का। और याद रहे कि किसी वजह से हुआ है। हमने कहा था ना कि किसी वजह से किसी लेटर का इजाफा होता है। वो वजह क्या है और मीनिंग क्या उसका बन रहा है, ये मेरा एक सेपरेट दर्स होगा। यानी हम इन सब को गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इन सब को हम डिस्कस करेंगे कि अच्छा यहां पर इस हमजा को इजाफा करने से क्या माना बनता है। ठीक है, क्या क्या इसके मीनिंग्स बनते हैं। लेकिन अभी हमारा फोकस सिर्फ उस स्ट्रक्चर पर है। हम उससे ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पहले ये समझें कि किस किस तरह से इजाफा किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम उसमें है जिसमें 3 रूट लेटर्स हैं। रूट लेटर्स अभी भी इसमें फा, आइन और लाम है। ठीक है, फा, आइन और लाम है। अगर मैं जैसे आपसे पूछूं कि अक्रमा का रूट लेटर्स क्या है, तो आप क्या कहेंगे? काफ रा मीम। काफ, रा और मीम। हमजा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमजा तो बाहर से आया है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके। ठीक है, तो अकरमा, अकरमा।
ठीक है, इसमें काफ रा और मीम रूट लेटर्स हैं। दाल खा और ला अदखला के रूट लेटर्स हैं। अबसरा के रूट लेटर्स बा साद और रा है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ये क्लियर होगा। अब अगले में आते हैं। अगला वो जिसमें फाअला के वजन पर आया है। मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि छोटा है। फाअला, ठीक है, फाअला। इसमें कौन सा है एडिशनल लेटर? सर इसमें भी अलीफ है। इसमें अलिफ। अलिफ नहीं है, इसमें हमजा था, और इसमें अलीफ है। इसमें अलिफ है। ठीक है, मेरे दर्स में, मतलब मैं जिस तरह पढ़ाता हूं, मैं हमजा और अलिफ में वाज़े फर्क रखता हूं। ठीक है, हमजा में आपको एक छोटा सा हमजा का कटा हुआ, आइन का कटा हुआ सिर आपको दिखेगा। अलिफ में आपको कोई ऐसी चीज नहीं दिखेगी, और अलिफ पर कभी भी हरकत मौजूद नहीं होती। यानी आप कभी कभी नहीं देखिएगा कि मैं अलिफ पर कोई भी हरकत डालता हूं, चाहे जाए कि वो सुकून भी हो। अलिफ पर कभी भी ना सुकून आता है, ना अलिफ पर कभी जेर जबर और फतहा आता है। अलिफ खुद एक सुकून लेटर है। अलिफ पर कभी भी आप सुकून नहीं डालना चाहिए। ठीक है, इस तरह बाज लोग ना इस तरह डाल देते हैं, फा, अलिफ पर भी सुकून डाल देते हैं, लेकिन ये गलत है। अलिफ पर सुकून नहीं आता। ठीक है, तो चले, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो आप लोगों ने बता दिया कि ये अलिफ है। तो अलिफ इसमें एडिशनल रूट लेटर है। अब इसकी मिसाल देख लेते हैं। जैसे कि नून स्वाद और रा ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां आ जाते हैं। फा, हमने क्या पैटर्न देखा? फा आ ला, फेल माजी में। फाअला। ठीक है, अब हम नून स्वाद और रा को लेते हैं रूट लेटर्स। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? नासरा। नासर। रॉ। सारा, नासरा, फाअला, नासरा। इसी तरह अगर मैं आपको रूट लेटर्स दूं, शीन, ठीक है, मैं आपको दूसरे रूट लेटर्स दे रहा हूं, शीन, रा और काफ। तो इससे क्या बनेगा? शाह का अलीफ के शाह, साथ, शारा। शीन के साथ अलीफ। शाह, रा, रॉ का। का। का, शारा का। शारों माशाअल्लाह, का। जयद, माशाअल्लाह। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बना शारा का। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हमें अब समझ में आ रहा है कि ये कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर से हम पहचान पा रहे हैं कि इसमें रूट लेटर कौन सा है और एडिशनल लेटर कौन सा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगला, अगला है फ़अला। फ़अला, इसमें आपको मुझे इसमें बताना है कि आइन मजीद है। कौन सा है। आइन। आइन। पक्का? जी, जी। क्या- ये वजह क्या रिपीट है? हुआ है। रिपीट हुआ वजह। है? हाँ हाँ, जी। जी। यानी आप ये कहना चाह रही हैं, मैं इसको अगर इस तरह लिखूं, कि ये असल में फ़अला है, इस तरह। जी, 2 बार लिखा, लेकिन एक बार दो, लिखने के लिए हाँ, ऊपर शर्त डाल दी। हाँ, श्रद्धा की वजह से इसको हम 2 बार इस तरह लिख सकते हैं। यानी इसमें एक लेटर जो है वो रिपीट किया गया है, आइन को। ठीक है, चाहे आप पहला कह लें या दूसरा कह लें, लेकिन एक को तो रिपीट किया गया है। तो इसमें जो रिपीट किया गया है वो असल में आइनुल कलिमा है। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम आइन नहीं लिखेंगे, आइन हम इसको कलिमा। कहेंगे आइनुल कलिमा को रिपीट किया गया है। आइनुल कलिमा को, ठीक है ना, आइनुल कलिमा को रिपीट कर दिया गया है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आइनुल कलिमा को रिपीट किया गया है। इसको मैंने आइन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सअलतुमूनीहा में कहीं पे भी आइन नहीं है ना। आइन कोई बाहर से लेटर नहीं है, ये खुद जो रूट लेटर था उसको रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, तो अच्छा, इसकी मिसाल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कौन सा पैटर्न दिया? फा आया ला। अब मैं आपको दे रहा हूं फा, रा और जीम। फा, रा और जीम। ठीक है, इसमें रा, हाँ रात हाँ, 2 टाइम। हाँ, इस पर श्रद्धा के साथ, यानी 2 बार दिखाने के लिए हम इसको श्रद्धा के साथ दिखाएंगे। हर जी। रा जा। जा। और राजा। ठीक है, तो ये क्या बना? हर, सॉरी क्या हो गया, हर राजा। राजा। जी। ठीक है, और हर राजा। राजा। अच्छा, फिर इसी तरह
एक और मिसाल देख लेते हैं। सब्बहा। माशाअल्लाह। सब्बहा हम पढ़ते हैं ना, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। देखें, साद, सॉरी, सीन, बा, हा। ठीक है, इससे क्या बनेगा? सब्बह। सब सब्बाहा, इसमें बा पे शब्द दे देंगे। बा पर शब्द दे देंगे। एक्सेलेंट। जी सब्बहा। ओहो, क्या मसला है। सब्बहा। ठीक है, ये बस मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूं, यानी इस पैटर्न पर ये सारे आते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सेलेंट। तो ये हमारा मुकम्मल हो गया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुलासी जिनके 3 रूट लेटर्स हो, इनका मुजर्रद भी देखा। सुलासी जिनमें एक लेटर का इजाफा हो, मजीद फी वाला, वो भी देखा। ठीक है, अब हम आएंगे सुलासी 3 रूट लेटर्स, लेकिन 2 एडिशनल लेटर का इजाफा होगा। ठीक है, इसमें पहला जो पैटर्न है आपके सामने वो क्या है? इन फ़अला। इन फ़अला। इन फ़अला। इसमें आपको ये बताना है कि रूट लेटर्स कौन से हैं। सॉरी, रूट लेटर्स के अलावा मजीद लेटर्स कौन से हैं? 2 है सर। कौन अलिफ से हैं? है और नून। अलिफुल नून। फिर से बोलें, कौन सा है? अलिफुल नून। अलिफ और नून। अलिफ है अलिफ और नून। और नून। नून। ठीक है, अलिफ जी और नून। एक्सेलेंट। अच्छा, ये जो है ना, ये असल में अलिफ नहीं है। ठीक है, ये शुरू में कभी भी, अगर शुरू में आप इस तरह लिखा हुआ देखें ना, तो ये अलिफ नहीं होता। ये क्या होता है? हमजा होता है। हमजा होता है। ठीक है, क्योंकि आप अलिफ से प्रोनाउंस नहीं कर सकते किसी भी वर्ड। ये हमजा होता है, इसको हमजतुल वस्ल कहते हैं। हमजतुल वस्ल। ठीक है, हमजतुल वस्ल यानी जब इसको अलहदा पढ़ा जाए तो इसमें हरकत हरकत कसरा के साथ दी जाती है, यानी इस तरह। यानी अगर मैं इसको लिख दूं ना, तो इस तरह पढ़ा जाता है, इन फायला। लेकिन अगर इसको मिलाकर किसी के साथ पढ़ें, जैसे इसके पहले अगर मान लें कि वाव आ जाए जबर के साथ, तो इसको पढ़ा क्या जाएगा? वन फायला। हमजा को नहीं पढ़ा जाएगा, वन जी फायला पढ़ा जाएगा। तो इसीलिए इसे हमजतुल वस्ल कहा जाता है। ठीक है, और ये हमजा है। ठीक है, तो हमजा और नून इसमें इजाफा है। ठीक है, और फा आइन लाम इसके रूट लेटर है। अब इसकी मिसाल देख लेते हैं। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो ना, मुझे फौरन टोकिएगा, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। जी सर, आ रही है। इन फायला। जी शुक्र। इन फायला, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। काफ, सीन और रा, रूट लेटर्स। इससे क्या बनेगा? इन कसरा। इन कसर। का इन कसर। इनका इन सर सारा। का वो। रा। इन कसरा। इन कसरा कहते हैं किसी चीज का टूट जाना। ठीक है, टूट जाने को कहते हैं इन कसरा। इसी तरह अगर मैं आपको देता हूं फा, ता, हा, तो ये क्या बनेगा? इन इन फतहा। इन फतह। फतहा। किसी चीज का खुल जाना। इन जी फतह, किसी चीज का खुल जाना। तो ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ रही है। मुझे ये लगता है कि इस तरह से करने से चीजें आप लोगों को बेहतर याद भी रहेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, जी सर, इंशाल्लाह। जी सर, इंशाल्लाह। ठीक है, इन फायला। अच्छा, अब आते हैं अगले पर। अगला जो मेरा पैटर्न है फेल माजी का, इसमें भी 3 रूट लेटर्स हैं, लेकिन इसमें 2 एडिशनल हैं। और बाब क्या है? इफ ताला। अगेन, ये हमजा से शुरू नहीं हो रहा, ये यानी अलिफ से शुरू नहीं हो रहा, ये हमजतुल वसल से शुरू हो रहा जी है। ठीक है, जी। इफ ताला। इफ ताला। तो इसमें कौन से 2 एडिशनल रूट लेटर्स हैं? हमजा ता। हमजा और ता, जैसे कि रुमैसा ने भी लिखा, हमजा और ता। ठीक है, माशाअल्लाह। यानी अब हम पहचान पा रहे हैं कि कौन से एडिशनल रूट लेटर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इसकी मिसाल भी देख लेते हैं। इफ ता ला। इफ ताला, मैं आपको जो दे रहा हूं, आप इसमें जीम, मीम और आइन को ले लें, तो ये क्या बनेगा? जमा। इफ इज, जमा। इज, इफ जहाँ
एडिशनल लेटर को लगाना ना भूले, ता आएगा, इज्तमा त मा इज्तमा इज्तमा। कुछ सुना सुना हुआ लग रहा है ना, हमारे यहाँ अक्सर होता है इज्तिमा, इज्तमा, ठीक है। इज्तमा, लोगों का जमा होना, ठीक है। इज्तमा, इज्तमा। इसी तरह एक और रूट लेटर ले लें। अच्छा, अब 1 मिनट रह गया है बस, इसके बाद आप लोग रिज्वाइन कर लेंगे। आ, हम्म, अच्छा रुक जाएंगे। का ता लाम, ठीक है। काफ ता लाम से क्या बना? इक ताताला, एक ताला, इक ताताला, इक, एक ताला। क्योंकि इसमें ता पहले से मौजूद था ना एक, जी तो इस वजह से इक ताताला, ठीक है। जी इज्तमा, सर। काफ ताल और लाम से इक ताताला। तो ये 2 मिसाल हुई। इंशाल्लाह आप लोग रिज्वाइन कर लें। मेरे जहन में समय ये था कि रिज्वाइन करना है, तो इस वजह से मैं, आप लोग रिज्वाइन कर लें इंशाल्लाह, ठीक है। फिर हम कंटिन्यू करेंगे।